वार्ड नंबर 1 है, ये धूलपोरा का इलाका है। यहाँ पे जो है लोकल्स की कुछ समस्याएं है, ये जो है पीडीडी को लेके, पीडीडी डिपार्टमेंट को लेके। जिस तरीके से बात करें हम जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात करें, ट्रांसफार्मर को लेकर तनाज़ा है लोकल्स का आपस में। यहाँ के लोकल्स का कुछ मुद्दात यहाँ पे मसला खड़ा हुआ है। मजीद यहाँ के इन रिहायशी लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये बता दूं इनका ये मसला ये है कि 63 kV का एक ट्रांसफार्मर जो 2 महीने पहले यहाँ पे जो लाया गया था, उसको जो है इनकी मांग ये है कि उसको जो है शुरू किया जाए, उसको स्टार्ट किया जाए। लेकिन इनका साफ तौर से ये भी मानना है कि डिपार्टमेंट भी इन्हें जो साथ नहीं दे रहा है, जिस वजह से ये डिले किया जा रहा है। और यह आबादी जो है माई शाम के उन मुतबरक अयाम में भी मतलब अंधेरे में ही रहे, जहाँ जो है पावर का होना लाजमी था। और उसके बाद भी तकरीबन ईद के बाद अगर बात करें 20 दिन का अरसा जो है बीत गया, अभी भी यहाँ पे कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट तवज्जो देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपका जो है शुक्रिया है और आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इशू है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये चिनाब जेके न्यूज़ का मैं खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ अनीस साहब। जैसा कि आपने बताया कि ये धूलपुरा वार्ड नंबर 1 जो है, इसके अंदर एक समस्या है कि इलेक्ट्रिशियन का जो है पावर जो है रेस्टोर नहीं हो रही है। तो ये तवील अरसे से हम इस चीज़ को जानते हैं और आप तक भी ये खबर ले जा करके ये खबर देना चाहते हैं आपसे कि आपके जरिए से, हमारे सोशल मीडिया के जरिए से ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी लोग जो हैं मुखबर हो जाएं, कब पता लग जाए इन लोगों को कि बड़े अरसे से हमें यहाँ ट्रांसफार्मर पहले तो था ही नहीं, और कुछ तकदा और मेहनत और काविश, हमारी वो काविश के नतीजे में हमने उस वक्त के एमएलए से गुजारिश की थी कि हमें एक ट्रांसफार्मर दिया जाए ताकि यहाँ के लोग भी रोशनी, हमारे बच्चे भी रोशनी में अपनी तालीम हासिल कर सकें। तो उस वक्त लाने में भी हमने अपनी कोशिश की थी, हमारे लोगों ने साथ दिया, गाँव वालों ने साथ दिया, सभी लोगों ने साथ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमें ट्रांसफार्मर वो क्या कहते हैं फराहम किया डिपार्टमेंट ने, हम उसका भी शुक्रिया करते हैं। तो उसके बाद चंद ही अरसे के बाद माह जनवरी और फरवरी इसी साल के हमारा ये ट्रांसफार्मर जो था, ये 25 kV का जो इससे रेस्टोर होता था हमारा इलाका, ये गाँव ने पूरा होता था। तो इस एतबार से हमने डिपार्टमेंट तक ये अपनी दरख्वास्त रखी और उनसे कहा था कि हमको यहाँ ट्रांसफार्मर जो है, यहाँ माह श्याम आ रहा है, रोजों के दिन आ रहे हैं, तो हमको ट्रांसफार्मर चाहिए। तो बहरहाल हम उनका भी शुक्रिया करते हैं जेई साहब का कि उन्होंने भी बड़ी कोशिश की और हमारे लोगों को यहाँ से पाकिस्तान और सेनापति की किसी नाले में ले जाकर के उनको एक ट्रांसफार्मर दिखाया, जिससे कहा कि ये ट्रांसफार्मर ले जाओ, तब तक रेस्टोर हो जाएगा, आपका इलाका जो है बिजली फराम हो जाएगी। तो मुझे लगता है अनीस साहब, मैं अपने आप को थोड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि इस पूरे अशोक दौर के अंदर भी ये मेरा गांव इस मुसीबत में मुब्तला है कि हमको बिजली न जाने, मुझे नहीं समझ आती है कि ये डिपार्टमेंट के अंदर कौन से हरबे लगाए जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात पहुंचने में कौन सी चीज रुकावट बनती है कि हमको यहाँ बिजली ही नहीं लग रही है। किस मामले में हमको हमारे किस जन्म की सजा है कि हमें अगर बिल्ले देने में कोई कोताही करते हैं या दूसरे किसी जो भी इनके लवाजमात जो है, इनकी कवानीन जो है इलेक्ट्रिशियन के, कि इन्होंने पिछले दिनों पूरे इलाके के अंदर ये क्या कहते हैं वो हीटर और दूसरे बॉयलर वगैरह का जितना भी सिस्टम था उस पर इन्होंने अपना वो तकदा लगाई और पूरे इलाके के अंदर रेस्टोर उन्होंने वो सारी चीजें जो है रिकवर की। उस एतबार से भी हमने कोई कोताही नहीं की, हमने भी अपने आप को ऑफर किया, हमने भी पेश किया इन लोगों को कि आप ले सकते हैं हमारे जहाँ कहीं अगर ये देख लेते हैं हमारे हीटर लगा है, यहाँ बॉयलर लगा है, उस एतबार से बड़े हसास है। लेकिन हमें बिजली फराहम करने में मुझे लगता है कि कौन सा गुनाह है, किस गुनाह के सजा है कि हमको माह जनवरी और फरवरी से हमारा ये रेस्टोर ही नहीं हो रहा है, हमें बिजली ही नहीं फराहम हो रही है। अभी मैं चाहता हूँ आपके जरिए से, मैं चाह रहा था कि मैं बात तक न करूं, इसलिए न करूं कि ये बरादरी है, हमको मरना जीना है। ये लोग मेरे मैयत पर आएंगे, मैं इनकी मैयत पर जाऊंगा, उस एतबार से भी मैं चाहता हूं कि मैं आप तक ये बात न पहुंचाऊं, सोशल मीडिया हमारी बात न सुने, इसलिए कि कल हमें मरना है तो हम एक दूसरे की मैयत को कंधा देने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मैं नहीं ये निशानदेही भी नहीं करना चाहता हूं कि कौन शख्स ऐसा है जो इस इलाके के अंदर, इस गुप्त अंधेरे के अंदर हमारे लोगों को सजा देने का वो क्या कहते हैं बराबर बर्जमान ठहरा हुआ है। तो मैं आपकी माध्यम से, आपकी इस मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज
मेहरबानी करके अगर हम में से कोई खता है, हमें जिस खता से अगर हम किसी मामले में इस इलाके की इस बिजली को रेस्टोर करने में कोई रुकावट बने हैं, हमें भी समझाया जाए, हमको भी रोका जाए और कम से कम ये बिजली कुछ ही दिनों के अंदर जो है रिस्टोर किया जाए। सर, जिस तरीके से आपने बात की एडमिनिस्ट्रेशन तक भी मतलब हमने बात की, क्या आपने इसे ये मुद्दा एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की या SDM की या DC साहब की अगर बात करें या PDD के AWE तक इस मुद्दे को पहुंचाया और उनका जवाब क्या मिला? मतलब जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आपका सवाल जो बेहतर है मेरे लिए, कि मैं तो ये समझता हूँ कि तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्री का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास वो है जो मेरी बात को सुन रहा है और जिसके सहारे से मेरा ये पैगाम उन लोगों तक जाता है। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन जनाब तहसीलदार साहब तक भी हमारी वो जो है अप्रोच, हमारी वो कहते हैं एप्लीकेशन गई है। मान लेते हैं कि हमें बात करनी नहीं आती है, एप्लीकेशन देने के लिए हो सकता है हमें हिचकिचाहट आते हैं, लेकिन मैं ऐसे ऑफिसर का मशकूर की हूँ कि उन्होंने कई बार हमारी ऊपर रहनुमाई की। तहसील एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा चल रहा है तहसीलदार साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का, लेकिन उनको जब खबर ही नहीं है कि मेरा शहरी किस मुसीबत में है तो उन्हें क्या मालूम रहा। इसके बाद हमने दूसरी तरफ से ये जो हमारा क्या कहते हैं PDD का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो आप बता रहे हैं कि हमारे ये क्या कहते हैं JE साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ उस 2-3 फुट बर्फ जो थी उस बर्फ के दौरान भी यहाँ आकर के इसके अंदर जो है सर्वे करके निकल गए और उन्हें हमको इस चीज की निशानदेही की कि आप फलानी जगह पोल लगा देंगे और मैं आपको तार, इंसुलेटर वगैरह जो भी इस बिजली के PDD का जो सिस्टम है वो करूंगा और आपको रेस्टोर करेंगे। हम जल्द से जल्द आपके गांव के अंदर बिजली क्या कहते हैं फराहम करेंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से फिर मुझे बार बार कहना पड़ता है कि हम में से हमें हुआ क्या है कि हम यहाँ वजह क्या है कि यहाँ रेस्टोर नहीं हो रही है। और कुछ साहब आपको अगर आप बताना चाहेंगे। शुक्रिया सर। तो सर आपसे एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से मतलब सुना गया कि 2 माह पहले बर्फबारी में जो है JE साहब जो काफी एक्टिव आजकल अगर बशीर देव की बात करें जो PDD डिपार्टमेंट के JE काफी एक्टिव मतलब लग रहे हैं एज कम्पेयर टू अगर बाकी JEs की बात करें तो काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं, सुधार भी लाए काफी ज्यादा PDD डिपार्टमेंट में। लेकिन आपने एक बात की मतलब 2 माह का अरसा बीत गया, क्या उन्होंने यहाँ पे आने की जहमत गवारा नहीं की? हाँ अनिस भाई, सबसे पहले मैं आपका गुजार हूँ कि आपने हमारे दूरपुरा में आकर जो है यहाँ के जो मसाइल हैं तो उनकी सुनने की जो है कोशिश की है। इसके अलावा सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो बशीर साहब है, एक रॉयल हमारे पास एक ऑफिसर है, कि उन्होंने जो है यहाँ पर सबसे पहले हमें जब तार की प्रॉब्लम थी, तार नहीं थी और पोल नहीं था, वो प्रोवाइड किया, तो उसके लिए सबसे पहले हम उसका शुक्रगुजार है। लेकिन उसके बाद एक मसला यहाँ पे ये हुआ कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये 63 kV हुआ, तो इसमें डिवाइडेशन बराबर नहीं हुई। इसमें एक साइड पे 6 घर थे और एक साइड में 30 घर थे। तो कुदरती बात है जब एक साइड में ज्यादा हो जाते हैं तो ये जल जाता था। तो 2-3 बार हमने इसको लिया, क्योंकि यहाँ से आपको पता है आपको किराया भी खुद ही देना पड़ता है। तकरीबन 8000 हमने पहले जब हमने मतलब उसको मंगाया तब हमने 8000 रुपया भरा, और उसके बाद दूसरी बार जब यहाँ से लिया फिर भी 3000 लिया। परसों हमने लाया, ये कल लाया हमने, इसमें भी हमने कम से कम 2000 रुपया 3-4 हजार रुपया जो है खर्चा किया अभी तक। तो तकरीबन इस गांव का अभी तक इस ट्रांसफार्मर के पीछे 20,000 से कम नहीं लगा होगा। लेकिन इसके बाद तो जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे बशीर साहब है, JE साहब है, तो उन्होंने ये कहा कि आप कहीं पे एक जगह जो है यहाँ पे तायन किया, नीचे आपको दिखाएंगे, तो वहाँ पे कहा कि आप पोल लगा लो तो हम आएंगे तो और हम इसको रिस्टोर करेंगे। लेकिन उसके बाद कभी नहीं आए। और इसके अलावा मैं एक बात कहूँगा कि तहसीलदार तक हमारी बात गई, उसने बराबर ये कहा है कि 4 दिन के अंदर आपको जो है यहाँ पर भी आए। आपको पता होगा कि हमारे स्कूल में आए तहसीलदार साहब, उसने कहा कि 4 दिन के अंदर इसको रिस्टोर होना चाहिए। और आज मुझे लगता है 6ठा दिन है, लेकिन हमारा मतलब कोई भी नहीं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम 2 महीने से ज्यादा जो है घूफा ले रहे हैं। आपने सर इस मसले को प्रेशराइज नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन पे, जिस तरीके से आपको बार बार यकीन दहानी दी जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिस तरह से आपने कहा 6 दिन हो गए, तहसीलदार ने कहा था कि हम करवा देंगे आपका मतलब 4 दिन उसमें यहाँ तक मैंने देखा उस दरखास्त पे लिखा हुआ था कि इसको रिस्टोर करो विदिन 4 डेज, और लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि किसकी मतलब हमारी जाति की वजह से हो रहा है या फिर लापरवाही है इस एडमिनिस्ट्रेशन की या PDD डिपार्टमेंट की। आए दिनों की बात करें सर, जिस तरीके से बच्चों को यहाँ पे एग्जामिनेशन का मतलब जहाँ दौर चल रहा है आजकल, 10th 11th 12th के जो एग्जाम चल रहे हैं, अगर स्टडी की बात करें, रात की जो स्टडी है वो बहुत मैटर करती है बच्चे के लिए।
एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, तो किस तरीके के बच्चे जो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? आजकल जो है काम का सीजन में बच्चे जो है दिन को घर वालों को हाथ बटाते हैं, रात को जो स्टडी किस तरीके से करते हैं? तो आपको तो लगता है, आपको तो लग रहा होगा कि यहाँ पे आप ये हमारे पास जो है बिजली का कोई भी अभी तक सुविधा नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो आजकल के दौर में तो इंटरनेट है, बाकी चीज़ें हैं, ये सभी तभी मुमकिन है जब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौर में, और आज मैं सोचता हूँ कि आप इस साइड भी देखोगे लाइट है, इस साइड भी, लेकिन एक ये दूलपुरा गाँव है जो अभी तक घूम अंधेरे में है। तो मैं यही कहूँगा अपने आपकी वसातत से और जेके न्यूज़ चैनल की वजह मतलब वसातत से कि आप हमारी सुनवाई करें, तो ताकि हम भी जो है इस भूख अंधेरे से बाहर निकल सकें। सर, जिस तरीके से मैं बात करूं, मतलब ये मसला जो है डिपार्टमेंट की भी बात करें, वो यहाँ पे ऑफिसर आएंगे, यहाँ पे लास्ट पे फिर से वही मसला होगा, मतलब यहाँ के लोकल्स का आपस में तजाद है। मुख्तसरन बताए सॉर्ट आउट कैसे इस मसले को किया जा सकता है? लास्ट पे तो आपने ही मिलकर करना है। अनीस भाई, मुझे पता है कि बरादरी में ये सारे मसले बरादरी में हल होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे अगर ऐसा भी नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो कोई मसला हल होगा कि जिसकी वजह से वो जो हमारा जो है मसला हल करे। तो मैं यही कहूँगा कि यार अगर यहाँ पे आता है कोई एडमिनिस्ट्रेशन आए, यहाँ पे देखे जहाँ पे कहीं मसला है उसको हल करे, क्योंकि हर एक चीज़ की एक हद होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आएगा, पीडीडी के जो अफसरान आएंगे, तो ये मसला हल नहीं हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब आएंगे तभी ये बात हो सकती है। मोबाइल को लेके बात करें, चार्जिंग सिस्टम दूसरे के घरों में जो है आज भोज बन गए हैं, तो इसके अलावा हम क्या अंकल आप कुछ राय रखना चाहते हैं इस बारे में? अभी यही आपका शुक्रिया करना चाहते हैं, आप यहाँ पर आपने तकलीफ की। तो एक बात है कि बच्चों की पढ़ाई भी है, ये भी बेकार हो गए। अब एक बात है कि इतनी आपकी मेहरबानी होगी जिनाब से आपको हम इज्जत करते हैं। ये जो 4 पोल है, बिजली है, ये पोल है, फोल्ड करके आराम से आप बताओ, हम कुछ कर देंगे आपको सच्चे से पर। जहाँ पर कोई नाराजगी नहीं, आप फरमाइए, हमारे तरफ कोई नाराजगी नहीं। जब आप देखें हमारे बिल्ली कितनी हजार पड़ी है हमारे पास बिल्ली, महीने का 900 महीने का। तो इसलिए जनाब उससे हम यही शुक्रिया करते हैं कि आप जनाब ये मेहरबानी कीजिए, आप पोल हो जाइए, बताओ हम आपको कम श्रम करके दें। क्या बात क्या करूँगा, बात तो होगी, जो करनी थी वो हो गई हमारे खलील साहब से दूसरा। मगर बात यह है कि हमें बहुत मुसीबत है। क्या मुसीबत है कि 2 महीने से हमें बिजली है ही नहीं, और 900 रुपया मैंने 4 महीने में भरा है, यानी 900 रुपया, 920, क्योंकि वो 920 हाँ ऐसा ही कुछ 900 यानी 35 के कितना 100 मैंने भरा महीने का 900 रुपया जनाब। बिजली कोई नहीं। खलील साहब को मैं परसों पड़ा जुम्मे के दिन के कब मैंने कहा भाई आप हमारे मतलब नुमाइंदे बड़े हो, आप देखिए हमारी बिल्ली कितनी हजार पड़ी है हमारे पास बिल्ली, महीने का 900 मैंने भरा। इसलिए जनाब उससे हम यही शुक्रिया करते हैं कि आप जनाब ये मेहरबानी कीजिए, आप फोन हो जाइए, बताओ हम आपको कम श्रम कर सकें। अंकल क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ बात रखना चाहते हैं? जनाब मैं बात क्या करूँगा, बात तो होगी, जो करनी थी वो हो गई हमारे खलील साहब से दूसरा। मगर बात यह है कि हमें बहुत मुसीबत है। क्या मुसीबत है कि 2 महीने से हमें बिजली है ही नहीं, और 900 रुपया मैंने 4 महीने में भरा है, यानी 900 रुपया 920, क्योंकि वो 920 हाँ ऐसा ही कुछ 900 यानी 35 के कितना 100 मैंने भरा महीने का 900 रुपया जनाब। बिजली कोई नहीं। खलील साहब को मैं परसों पड़ा जुम्मे के दिन के कब मैंने कहा भाई आप हमारे मतलब नुमाइंदे बड़े हो, बात पहुँचाने करने वाले हो, लिहाजा हमने बहुत तेज जुर्माना भरा। अब दरखास्त दे दो कि आज से हमें न चाहे बिजली तो न कुछ, तो इनको बंद ही कर दो, इस सिस्टम को बंद ही कर दो। 900 मैं दिखाऊंगा जनाब, 900 बिल्ली पड़े हैं। सर आखिर पे शॉर्ट पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप आखिरी मांग क्या रहेगी आपकी? आखिरी मांग हमारी यह रहेगी अनीस साहब कि सबसे बड़ी बात है कि जितना हमने कहा इसमें से एक बहुत बड़ा खर्चा आप महसूस करेंगे कि हर घर में कम से कम बच्चे स्टडी के लिए अपने पास एक एंड्रॉइड का मोबाइल रखते हैं। दूसरा, इनके वालिदैन बड़े शौकीन है, वो भी एंड्रॉइड का ही मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 2, 3, 4 मोबाइल कम से कम एक घर में होते हैं। तो हर मोबाइल के अंदर 250 रुपया पर हेड
पर मोबाइल 250 रुपया, तो 1000 रुपया। ये बिजली की इलेक्ट्रिशियन की बिल जो है ना, ये 250 या 500 या 1000 रुपये कोई माने नहीं रखती। यहाँ 2000 रुपया खर्च आता है मोबाइल पर। तो उस एतबार से मैं कहता हूँ कि अगर हो सके डिपार्टमेंट से रेस्टोर करें, अगर नहीं हो सके तो प्लीज मेहरबानी करके ये सारे तार और पोल लेकर के, ये दुकान सरकार की हमारी नहीं, ये बंद कर सकते हैं। उसके लिए हम कोई नाराज नहीं हो जाएंगे। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, आपने खुद देखा, लोग इतने तसल्ली बख्श हो चुके हैं कि सभी के मुंह से ये निकल रहा था कि आप जो है अपना जो है पोल और तार है वो खंबे फोल्ड करके अब जो वापस ले सकते हैं। तो रिक्वेस्ट रहेगी, जिस तरीके से यहाँ उन्होंने कहा कि आला, अगर कंसर्न डिपार्टमेंट की बात करें पीडीडी की, उनके जो है जेई से भी रिक्वेस्ट की। हालांकि ये बात जो है जेई ने एडब्ल्यू तक भी पहुंचाई होगी, एडिशन साहब तक भी पहुंचाई होगी, लेकिन ये डिले करना, इसको रिस्टोर नहीं करना, ये समझ से बाहर है। हमारी उम्मीद रहेगी यहाँ के तहसीलदार सर से, एसडीएम सर से और कंसर्न जो है जेई साहब से, वो जो है इस हफ्ते में जो है हफ्ता तक जो है यहाँ की इस इशू को वो सॉल्व करें। और यहाँ पे आके जिस तरीके से अगर यहाँ पे इनका कुछ आपसी में कुछ झगड़ा है या क्या कुछ है, उसको जो है सॉल्व करने के लिए यहाँ आए और उसको जो है सॉर्ट आउट करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करें। तो यही उम्मीद रखे कि आने वाले समय में 2 या 4 दिन तक ये मसला जो है सॉल्व हो जाएगा। शुक्रिया।